नमस्कार दोस्तों अमेरिका, चीन और भारत दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी हैं। एक नंबर पर अमेरिका की जीडीपी आती है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर अब भारत की जीडीपी आती है। पर क्या भाइयों, आपने कभी सोचा है कि ये क्या सच होता है? कभी हम दुबई के शेखों की कोई गिनती नहीं करते कभी जीडीपी के अंदर? क्या ये पूरे आंकड़े सच होते हैं? आज की डेट में अगर मैं कहूँ कौन कितना पानी में और कौन कितना विकास कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा? अगर मैं कहूँ कि चाइना अमेरिका को आने वाले समय में टेक ओवर कर जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? देखो, आज मैं आपको विस्तार से इन चीज़ों को समझाऊंगा, कौन कितना पानी में और कौन कितना आगे है। देखो भाइयों, अगर बात अमेरिका की करें ना, अमेरिका का क्षेत्रफल जो आकार है, अमेरिका 98 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा है। अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, बहुत बड़ा है साइज के मामले में। और अमेरिका की लोक संख्या गिनी जाए तो 25 करोड़ के समथिंग उसकी जनसंख्या है। अगर हमारे हिसाब से देखें ना, अगर अमेरिका हमारे हिसाब से घर बनाने लग जाए ना, एक घर उसका 1 किलोमीटर दूर होगा, एक घर दूसरा अगर घर होगा तो वो 1 किलोमीटर दूर होगा, अगर हमारे हिसाब से बनाए तो। इतना बड़ा अमेरिका विशाल देश है। दूसरे में आता है आपका चाइना। चाइना चौथा सबसे बड़ा देश है। चाइना भी अमेरिका से थोड़ा ही पीछे, 95 लाख वर्ग किलोमीटर के समथिंग इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या हमसे थोड़ी ज़्यादा जरूर है, लेकिन इसको भी फर्क नहीं पड़ता, ये हमसे बहुत बड़े हैं। अगर चाइना माना जाए तो भारत से 3 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। कहाँ 32 लाख, कहाँ 95 लाख, कहाँ 98 लाख। पहले तो ये फ़र्क समझ लो। अब बात आती है कि चाइना अपने 80% जो हिस्सा है उसी में, मतलब 80% लोग जो हैं वो केवल साउथ की साइड में रहते हैं। बाकी सब जो तिब्बत वाला जो इलाका है, जो लद्दाख से जुड़ा हुआ इलाका है, वो पूरा का पूरा चाइना का खाली होता है। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका, आपने हमेशा सुना होगा कि अमेरिका के किसानों के पास 1000 एकड़, 2-2000 एकड़ खेती होती है। तो वो इसलिए होती है कि उनके पास जगह है। आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरतें क्या है? कहते थे ना, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, अन्न, वस्त्र और निवारा, यानी कि पेट के लिए अपने को खाना पीना, कपड़े वगैरह, ये चीज़ें आदमी की मूल ज़रूरत है। अमेरिका के पास, जिसके पास जितनी ज़मीन, जिसके पास जितना अगर खाने पीने का सामान है, तो उसको किसी देश से मांगने की ज़रूरत नहीं है। और यही कारण है कि आज अमेरिका सबसे आगे है। अगर अमेरिका के जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो उसके हर व्यक्ति की जो मानसिक आय ना, वो 75 हज़ार अमेरिकी डॉलर है। एक साल की होती है ये, हर व्यक्ति की मानी जाती है, उसमें ऐसा नहीं है कि अलग अलग किसी की है। और चाइना की अगर वार्षिक आय मानी जाए तो 12,000 डॉलर है, और हमारी कहाँ पर है? हमारी 2000 से लेके 2700 डॉलर के बीच में है। फिर भी हमारी जीडीपी दुनिया की सबसे तीसरी नंबर की है। कहाँ 75,000 और कहाँ हम 2-2.5 हज़ार पे बैठे हुए हैं। तो पहले तो समझने वाली बात यह है। अब बात आती है दोस्तों अमेरिका इतना पावरफुल कैसे? देखो, सबसे बड़ी कहानी थी लोक संख्या कम, क्षेत्रफल बड़ा। दूसरी बात, अमेरिका ने कभी भी किसी युद्ध में सीधी तौर पर भाग नहीं लिया था। अमेरिका हमेशा बैकफुट से युद्ध लड़ा है। और जिस समय दुनिया युद्धों में झुक रही थी, दुनिया अपने अपने विकास के लिए रास्ते देख रही थी, अपने देश को बचाने की कोशिश कर रही थी, उस समय अमेरिका बड़े बड़े हथियारों को बनाने में लगा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि जब तक दुनिया संभल पाई, अमेरिका सुपर पावर बन चुका था। अपने पावर के दम पर, अपने हथियारों के दम पर अमेरिका दुनिया पर धौंस जमाता है। और बात जहाँ डॉलर की आए तो अमेरिका का रुपया सबसे ऊपर है डॉलर अमेरिका का। अब मन चाहे जितना छपाई कर लो, मन चाहे तो अमेरिका की जीडीपी तो 1 नंबर पे होना लाजमी है। लेकिन भाइयों, आज की डेट में अगर अमेरिका को कोई ओवरटेक कर सकता है, अमेरिका रसिया से भी नहीं डरता है। अमेरिका का सबसे बड़ा डर है चाइना। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, चाइना और हमें कॉमन यह है कि हमारी भी लोक संख्या बहुत तगड़ी है और चाइना के पास भी वो लोक संख्या बहुत तगड़ी है। लेकिन चाइना आज हमसे अगर जोड़ा जाए
तो 40 साल आगे है हमसे, आज 40 साल आगे है चाइना। कैसे बताऊं? चाइना के पास आज ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस बस, बुलेट ट्रेन जैसी चीज़ें चलती हैं। ये किसी से भीख मांग कर बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं, अपने दम पर बनाई हुई हैं। एक समय था 1980 के समय, आप अगर देखा जाए ना तो भारत और चाइना बिल्कुल बराबरी पर थे। आज जैसे हमें ऐसे ही चाइना थे, लेकिन चाइना ने एक शुरुआत करी। चाइना ने पहले तो लोकशाही ख़त्म करके डेमोक्रेसी लाया, मतलब कि चाइना में कोई किसी को वोटिंग नहीं करेगा, कोई इलेक्शन नहीं होंगे, कोई किसी को वोट नहीं डालेगा, मतलब कोई किसी लीडर को नहीं चुनेगा। चाइना में एक लीडर चुना जाएगा, एक फैसला होगा, एक फैसले के एक ही के साथ सब चलेंगे। उसने चाहे अच्छा कह लिया तो भी सही है, बुरा है तो भी सही है। अब बात ऐसी आई कि चाइना ने बाहर के दुनिया के देशों को आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाओ, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाओ, हमारे यहाँ आप काम धंधे डालो, हमारे लोगों को रोज़गार पैदा करो। धीरे धीरे सारे देशों ने वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई। आपने कोरोना में देखी होगी कि अमेरिका, बहुत सी कंपनियाँ ऐसी थी जो चाइना से फैक्ट्रियाँ लेकर अपनी निकल गईं, क्योंकि अब चाइना को ज़रूरत नहीं है। उसको जब ज़रूरत थी उसने उस ज़रूरत का फ़ायदा उठाया, लोगों को, अपने लोगों को काम दिया, धंधा दिया। आज 12,000 जीडीपी के हिसाब से जोड़ा जाए तो 12,000 पर डॉलर सैलरी कमाता है। अब वो फैक्ट्री वालों को, इनको रोज़गार देने में, मतलब वेतन देने में उनका वो नहीं आता है, इसीलिए आज भारत में भी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ चाइना। दोस्तों, चाइना ने जैसे ही डेमोक्रेसी की शुरुआत करी ना, हम में और चाइना में अब अंतर क्या हो गया? हम लोग फुकट का पैसा खर्च करते हैं इन इलेक्शनों पे, इन चीज़ों पे, फुकट के उस पे। हमारे यहाँ अगर दाढ़ी कटिंग की दुकान पर भी हम चले जाएंगे तो बात करेंगे कि ये आज राहुल गांधी ने ये कर दिया, मोदी ने फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया। चाइना के अंदर ये कॉमन है। चाइना के अंदर के लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, उन्हें लेना देना नहीं है हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या है। सरकार के बारे में उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं कर सकता है। ये वहाँ की कंडीशन है। दूसरी कहानी, चाइना के अंदर 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई धर्म ही नहीं है, वो ऑलरेडी अपने धर्म को त्याग चुके हैं। अब देखो भाइयों, ये आप कहोगे कि धर्म को त्याग कर कौन सा बड़ा काम कर दिया। मैं आपको बताऊं, चाइना के अंदर धर्म अगर है ही नहीं, जिन लोगों ने धर्म, किसी धर्म को मानते ही नहीं है, या किसी जात को मानते नहीं है, किसी कोई मानसिक, मतलब छोटा बड़ा किसी को मानते नहीं है वो, तो कहने की बात यह है कि उनके अंदर फिर कोई भड़कावे वाली चीज़ है ही नहीं सकती है। हम यहाँ पर कह जाए किसी दलित का फलाना हो गया, वो लड़ने पे तैयार हो जाएगा, वहाँ से हिंसा चालू हो जाएगी। लड़ने वाला मुद्दा ही चाइना ने ख़त्म कर दिया। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वो नहीं, सीधे सिंपल हर व्यक्ति समान, एक समान। ये है भाई चाइना के प्रोग्रेस के पीछे का राज। इसीलिए चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है भाई, क्योंकि दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। केवल और केवल बिजनेस पे फोकस है उसका, और किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है चाइना का। दूसरी तरफ हमारे यहाँ आप देख लो, इलेक्शन के नाम पे देख लो, कभी बिहार का ख़त्म होता है तो यूपी का आ जाता है, यूपी का ख़त्म हो तो कर्नाटक का। हम पूरे साल दर साल हम यही करते रहते हैं, हर साल होता है वो। तो कितना पैसा आते हैं, कितना पैसा इन नेताओं पे खर्च करते हैं हम, कितना बड़ा पैसा, इसका ये मिनिस्टर, उसका वो, इसका ये सब पैसा किसका पैसा है? जनता का पैसा है। विकास के नाम पर हम कोई फैसला नहीं कर सकते, एक व्यक्ति कोई फैसला ले नहीं सकता है। ऑब्जेक्शन के लिए हमारे पास और भी बैठे हुए हैं, ये क्या कर दिया, वो राफेल में कितना खा लिया, उसमें कितना खा लिया। ये है हमारी कमी। हम बहुत पीछे हैं भैया, हम बहुत पीछे हैं। लेकिन अब हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। एक प्लस पॉइंट क्या है पता है क्या? प्लस पॉइंट ये है कि आज चाइना के लोगों की मानसिक आय जो जीडीपी के हिसाब से वो 12,000 पर डॉलर है। आज की डेट में चाइना के अंदर बाहर से कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि वहाँ की अब वर्करों की जो सैलरी है वो देने में शायद उन कंपनियों को घाटा पड़े। लेकिन आज सारी जो कंपनियां बाहर की वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं,
वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लेबर उन्हें सस्ती मिलेगी। हमारे यहाँ कितना 10-20 हज़ार में आदमी आराम से काम कर लेगा, और चाइना का आदमी 50 हज़ार में भी नहीं करेगा, क्योंकि वो इतना कमा रहा है। तो कहने की बात यह है कि हमारे पास यही एक प्लस पॉइंट है कि बाहर की कंपनियां आकर हमें भी चाइना की तरह प्रोग्रेस करें। और बात करें अगर अमेरिका की ना, तो दोस्तों अमेरिका और अगर चाइना की बात करूं मैं, हम बेशक मानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका के पता है लोगों की हालत क्या है। अमेरिका के लोग ड्रग्स के आदी हैं, चरस के आदी हैं, हर नशे के नशेड़ी हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के जो अपने लोग हैं ना, अमेरिका में हमेशा बाहर से, हमारे यहाँ का कोई इसरो में आपको उसमें दिखा होगा, बड़े बड़े पोस्ट पर आपको हमेशा बाहर का कोई दिखा होगा। वहाँ के जो लोकल हैं वो नशे के आदी हैं या किसी न किसी चीज़ के, मतलब वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट, विकास के मामले में बहुत पीछे हैं भाई। जिस तरीके के चाइना के लोगों की सोच है उस तरीके की अमेरिका के लोगों की सोच नहीं है। पैसा है उनके पास, लेकिन पैसा केवल नशे में बर्बाद कर रहे हैं। ड्रग्स के बड़े लत के आदी हैं ये लोग। तो अमेरिका अगर चाहता है, जैसे कि आज चाइना के अंदर बुलेट ट्रेन है, अमेरिका के अंदर वही 200-250 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। फ़र्क यह है कि चाइना अगर देखा जाए इतनी बड़ी जनसंख्या को संभाल के भी इतना प्रोग्रेस है जितना अमेरिका नहीं है। और चाइना चाहता है, चाइना, भारत और रूस मिलकर क्या चाह रहे थे, क्या अमेरिका का डॉलर की जगह अपने डॉलरों में व्यवहार होने लग जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अमेरिका के ये डॉलर ही ख़त्म कर देंगे हम, डॉलर वाला किस्सा, तो फिर अमेरिका पूरी तरीके से बैक फुट पर आ जाएगा। फिर पता पड़ेगा कौन कितना पावरफुल है। लेकिन हमारे लिए मैं बताऊं, हम लोग वैसे तो गलत आदतों में ही पड़ चुके हैं। एक तरफ हम दिन भर मोबाइल, आज जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो भी ख़त्म हो गई। हम एक साइकिल का नट भी खोलना नहीं जानना है आज की डेट में। ये हमारी हकीकत है, ये सच्चाई है। और जहाँ दूसरी तरफ चाइना के लोगों की बात करें, वो दिन ब दिन कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके यहाँ ये ऐसा फोकट का इंटरनेट नहीं मिलता है। मैं गया हूँ चाइना, मैंने चाइना की रियल कंडीशन देखी है भाई। हमारे भारत के ये जो गांव, शहर और वो चाइना के शहर देखो यार, ज़मीन आसमान का अंतर है। और हम लोग जो कहते हैं कि हम चाइना से इतने पीछे हैं, उतने पीछे, बहुत पीछे, 40 साल कम से कम पीछे हैं। चाइना, अमेरिका पानी में है। मैं अभी भी कह रहा हूँ अमेरिका पानी में। जिस दिन चाइना की हकीकत सामने आएगी ना, चाइना सुपर पावर के मुकाबले बहुत ज़्यादा आगे है। चाइना के अंदर ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस बस चल रही हैं। इलेक्ट्रिक के मामले में, गैजेट के मामले में चाइना कहाँ पर पहुँच चुका है। खुद के दम पर करता है जो कुछ भी कर रहा है, किसी से मांग कर नहीं। हम हमारे जैसे नहीं कि मेड इन इंडिया का थप्पा लगा दिया और बना दिया। तो भाइयों, मेरे पास इसके और भी मुद्दे हैं, मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। लेकिन अभी मुझे जो आपको समझाने लायक लगा वो